नहीं बता सकते हैं ना कि कौन सी? नहीं, अभी वो रुझान नहीं खुला है अभी तक। अभी नहीं खुला? नहीं। कब खुलेगा? अभी तो समय है, तो अब ये भी नहीं जानते कब वोट होगा, इलेक्शन होगा। तो क्या कुछ लगता है किसके हक में बातें होती हैं? नहीं भाई, वो सब हम नहीं बोल सकते हैं, क्या है, हम घर में रहते हैं काम। क्या लग रहा है इस बार ये सीट कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन में जाने वाली है या फिर बीजेपी के गठबंधन में जाने वाली है या किसके? बता नहीं सकेंगे अब, अभी वो सब बात अभी समाचार नहीं हुआ है। क्या माहौल है यहाँ? किसको देंगे नहीं पूछेंगे, ये बताइए कि माहौल किसका है? अब किसको देंगे भाई, अभी तो कोई पता नहीं है। अब समय आएगा तो दिखा जाएगा किसको वोट दिया जाएगा। क्या लग रहा है माहौल कैसा है चुनाव को लेकर? इमाम कैसे है मैम? यहाँ तो कोई लोग पत्ते नहीं खोल रहे हैं। नहीं, इमाम आएगा यहाँ पे। क्या माहौल बन पाएगा इस बार? इंशाल्लाह इस बार उसके इमाम का जीत होगा इंशाल्लाह। अगर एक आवाज लगाते हैं 10 दिन ओवैसी आवाज लगाते हैं, ये बाकी सब तो बैठे रहते हैं। 10 आदमी जिधर जाएगा उधर जाना पड़ेगा। अकेला में तो हम जाएंगे नहीं। ये खड्डा है, खड्डा में गिरेंगे तो सबको ही गिरेंगे। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब गोड़ पकड़वा मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। मैं जर्नलिस्ट मजर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। बिहार चुनावी मैदान बिल्कुल गर्म है, एक तवे की तरह, जहां पे हर राजनेता अपनी अपनी रोटियां सेकने में लग गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सड़क में खड्डा, टूटा हुआ पुल और सरकारी स्कूल की टपकती हुई छत और आम आदमी की फटी हुई जेब, ये सारी चीजें अब बदलाव चाहती हैं। और आम आदमी की निगाहों में जो बदलाव का असर नजर आ रहा है, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट तमाम राजनीतिक पार्टियों को पड़ेगा। स्पेशली जो नीतीश कुमार गठबंधन में जिन्होंने सरकार बनाई है, उनके दौर में ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला जिसकी वजह से अवाम का दोबारा उन पर भरोसा जाग सके। तो दूसरी तरफ आरजेडी है, जहां पे तेजस्वी यादव पूरी तरह से लगे हुए हैं कि वापस से अपने सत्ता को बरकरार रखा जाए। पिछली बार जो नंबर्स, जो आंकड़े उनके हिस्से में आए थे, उसे किस तरह से उभारा जाए। तो वहीं बहुत ही खास विषय मुस्लिम पॉलिटिक्स में ये बन जाता है कि सीमांचल में एमआईएम का जो ग्राउंड है वो किस तरह का नजर आ रहा है। ऐसे में हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है जिसके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, उसी से बाढ़ में बहे गए जो कागज, उन्हीं का हिसाब मांगा जा रहा है। तो इस बार मुसलमानों के लिए सिर्फ ये एक चुनाव नहीं होगा, बल्कि उनके वजूद की लड़ाई होने जा रही है। हमारे संवाददाता अबू दरदा अकरम लगातार आपको ग्राउंड की रिपोर्ट देने में लगे हुए हैं। वापस से चलिए रुख करते हैं ग्राउंड की तरफ कि आखिर जमीनी सतह पर लोग क्या चाह रहे हैं। किशनगंज के डबल बाड़ी में हम इस वक्त मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर माहौल कैसा है। लगातार आपको दिखा रहे हैं, ठाकुरगंज हो, बायसी हो या फिर आपका किशनगंज विधानसभा हो। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, थोड़ा सा चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं। चाचा लोग बैठे हुए हैं। तो ये पूरा मार्केट है, यहाँ से हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या लगता है कि इस बार चुनाव में किसको मौका देने वाले हैं। क्या नाम हुआ चाचा? तजुल हसन। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है चुनाव को लेकर? अभी कोई पता नहीं चल रहा है, आज समय आएगा देखा जाएगा। लेकिन आपके हिसाब से कौन आना चाहिए इधर? ये बात तो हम कह नहीं सकेंगे। अभी तो बहुत आदमी आया, किसको क्या किया जाएगा, किसी को रोक सकते हैं क्या?
आएगा देखाएगा। अच्छा, पार्टी कौन सी बेहतर है यहाँ? जैसे हम देख रहे हैं कि कई पार्टियाँ हैं। नहीं, ये बात तो नहीं बोलेंगे हम अभी। नहीं बोलेंगे? ये बात नहीं बोलेंगे अभी। कैसे बोलेंगे? नहीं बता सकते हैं ना कि कौन सी? नहीं, अभी वो रुझान नहीं खुला है अभी तक। अभी नहीं खुला? नहीं। कब खुलेगा? अभी तो समय है, तो अब ये भी नहीं जानते कब वोट होगा, इलेक्शन होगा। क्या नाम हुआ अंकल? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, कैसे हाल है आपकी बताइए? सही है, बढ़िया है, चल रहा है, अल्लाह का शुक्रिया है। चुनावी माहौल कैसा है यहाँ? सब सही है। क्या लग रहा है इस बार ये सीट किसके खाते में जाने वाली है? एक तरफ कांग्रेस का गठबंधन है, आरजेडी। बोल सकते हैं, जब तक नहीं 10 आदमी जिधर जाएगा उधर जाना पड़ेगा। अकेला में तो हम जाएंगे नहीं। ये खड्डा है, खड्डा में गिरेंगे तो सबको ही गिरेंगे। बात समझते हैं ना, यही बात है और क्या। लेकिन जैसे चौक चौराहों पर बातें होती हैं तो क्या कुछ लगता है किसके हक में बातें होती हैं? नहीं भाई, वो सब हम नहीं बोल सकते हैं, क्या है, हम घर में रहते हैं काम। घर में रहते। चलिए, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सैफुद्दीन। क्या लग रहा है माहौल, चुनावी माहौल कैसा है यहाँ? माहौल अभी तो ठीक है। क्या लग रहा है इस बार ये सीट कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन में जाने वाली है या फिर बीजेपी के गठबंधन में जाने वाली है या किसके? बता नहीं सकेंगे अब, अभी वो सब बात अभी समाचार नहीं हुआ है। हाँ, वो मतलब कि गांव में बैठता है ना, हाँ, बैठने के बाद ही तब वो कोई बात होती है, आज वो नहीं हुआ। आपके हिसाब से बेहतर पार्टी कौन है यहाँ? है बेहतर पार्टी कौन? वो भी पता नहीं सकेंगे, अब बेहतर कौन है वो भी पता नहीं सकेंगे। चलिए, क्या माहौल है यहाँ? किसको देंगे नहीं पूछेंगे, ये बताइए कि माहौल किसका है? अब किसको देंगे भाई, अभी तो कोई पता नहीं है। अब समय आएगा तो दिखा जाएगा किसको वोट दिया जाएगा। क्या नाम हुआ? मुर्तेज अली। मुर्तेज अली। क्या लग रहा है माहौल कैसा है चुनाव को लेकर? इमाम कैसे है मैम? यहाँ तो कोई लोग पत्ते नहीं खोल रहे हैं। नहीं, इमाम आएगा यहाँ पे। कैसे आएगा? वो हर मुद्दे उठा रहा है मुसलमान के लिए। वक्त बिल देखो, एनआरसी के लिए, यानी मुसलमान का लीडर है वो। लेकिन यहाँ हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से तो कह रहे हैं कि अभी नहीं कह सकते माहौल क्या है, और यहाँ पर मौजूदा विधायक तो किसी दूसरी पार्टी। वो अलग सी बात है, चेंज करना जरूरी है, चेंज होने से अच्छा है। तो इस बार चेंज हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कह रहे हैं कि ओवैसी तो बीजेपी के लिए काम करते हैं। उसका सोच गलत है, उसका सोच गलत है, वो तो देख रहा है, मोबाइल में खुल के देखना चाहिए उसको, जो एमआईएम बीजेपी का बी टीम है कि क्या है। वो तो विरोधी पार्टी बोलेगा बीजेपी का बी टीम है, संसद में आवाज़ उठाने वाला वही है, उसका आगे कोई नेता नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ से आरजेडी का गठबंधन हार जाएगा और बीजेपी आ जाएगी। चाहे कितने भी जंग लड़ ले, लेकिन इमाम ही निकलेगा यहाँ से। कैसे निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अमृत बेजालो। कौन निकलने वाला है इस बार यहाँ? भाई जो बोला वही। क्या बोला भाई? आप अपनी राय रखिए ना, भाई ने तो अपनी राय रख दी। नहीं, अभी तो मोमेंट पता नहीं चल रहा है ना, तो ऐसे समर्थन कर रहे भाई का? नहीं ऐसे हम नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। क्या माहौल बन पाएगा इस बार? इंशाल्लाह इस बार उसके इमाम का जीत होगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो कई लोग बड़े पुराने हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस हमारी पुरानी पार्टी है तो इसलिए पार्टी इस बार वो नहीं है। इस बार आदमी का मुद्दा ही वैसा है कि एमआईएम को जीत होना चाहिए। अच्छा, मुद्दे क्या होने वाले हैं? मुद्दा एमआईएम का मुद्दा है। क्या नाम हुआ?
मोहम्मद शोएब। शोएब, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है किशनगंज में? बहुत बढ़िया माहौल है भाई। किसके हक में? MIM की है यहाँ पे, MIM रहेंगे यहाँ पे। क्यों, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कांग्रेस के विधायक है। विधायक है तो क्या है, ये विधायक बस नाम का है भाई। इनकी ना सरकार है, कुछ नहीं है। सरकार बोल बोल के लोगों को ठग के इलेक्शन करा देते हैं, वोट ले लेते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, सरकार भी नहीं बन पाता है। लेकिन MIM की भी तो सरकार नहीं बन पाएगी। MIM की नहीं बनेगा, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए तो है वो पार्लियामेंट में। अगर एक आवाज़ लगाते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी आवाज़ लगाते हैं, ये बाकी सब तो बैठे रहते हैं। उनको तो ये कहते हैं कि वो भड़काते हैं। उनके लिए हो सकता है, विरोधी के लिए हो सकता है भड़काते हैं। जो वोटर है उनसे पूछिए ना भाई, वो तो राजनीति कर रहा है, उन लोग तो राजनीति कर रहा है उन लोग। आप क्या कह रहे हैं? पर ये सच के लिए आवाज़ उठाते हैं जो अब मुसलमानों पे हो रहा है, जात की जो विरोध की से सारा दुनिया में किसी को गौ हत्या करने के लिए, किसी को किसी चीज़ के लिए, किसी के लिए इसके विरोध के लिए इसके ये आवाज़ उठाते हैं। लेकिन तेजस्वी ने कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, किसी के ऊपर ज्यादती नहीं होने देंगे। वो कहने से क्या होता है, लेके चलने से होगा ना। कहने तो कोई भी कह देता है, लेकिन लेके चलने से होता है। कैसे लेके चला जाएगा? कैसे, अगर अब हमारे हिसाब से तो खैर नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि जो इंसान जो हिसाब से चलने आए उसी हिसाब से चलना हो जाए, ताकि हिंदू मुसलमान सबके लिए एक जैसा लेके। तो ये दे जनता के तासुरात, जनता क्या कह रही है, जनता क्या चाह रही। अभी आपने सुना, सीमांचल में ज्यादातर जो झुकाव है इस तरफ लोग बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जिन लोगों पर भरोसा किया आम जनता ने, उन्हीं लोगों ने अपने आप को आस्तीन का सांप साबित कर दिया। तो इस मर्तबा भी लोगों की हमदर्दी उस शख्स के लिए है जो उनकी वकालत करना चाहता है पूरे पॉलिटिकल ग्राउंड में, क्योंकि इस बार सिर्फ मुद्दा बेसिक सुविधाओं का नहीं है, क्योंकि जब बात मुसलमानों की आती है तो वो लोग, मैं फिर से दोहराऊंगा कि वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस बार भी जनता का झुकाव तो ज़्यादातर जो है मुसलमान का वोट खास तौर से वो असदुद्दीन ओवैसी के ईमान की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। मगर तब भी लोगों के मिक्स्ड रिव्यू हम लोगों को ग्राउंड पर हासिल हो रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपका क्या कहना है, और ख़ास तौर से जो बिहार की हमारी जनता है, जी बिहार की हमारी ऑडियंस है, वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आखिर ज़मीनी सतह पर वहाँ क्या चल रहा है। ऐसे ही हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के चुनावी मैदान से जो चीज़ें आप तक पहुँचाई जानी चाहिए, जैसे कि जनता के मुद्दे, वो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने लेकर आएँ। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।